कि आपकी उम्र कितनी है? तो हजरत ने फरमाया था 2 साल। अच्छा ये बताओ, हमसे पूछो कितनी उम्र है, हम 2 साल बताए तो मैं नहीं हूँ। और इमाम आदम भी इसी उम्र में थे, हमसे ज्यादा उम्र में थे। हमारे तो 59वां चलता है और इमाम आदम की उस वक्त उम्र थी 62 की। जब पूछा लोगों ने आपकी उम्र कितनी है तो कहा 2 साल। तो लोगों को ताज्जुब हुआ कि आप 2 साल बता रहे हैं। तो इमाम आदम ने फरमाया था वैसे तो मैं 62 साल का हूं, लेकिन मैं 2 ही साल समझता हूं। कहा क्यों? कहा 2 साल मुझे हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में हासिल हुए, तो जो जिंदगी का हिस्सा उनकी सोहबत में गुजरा वही असली जिंदगी है, बाकी तो मैं बेकार समझता हूँ। पता चला कि किसी आशिक़े रसूल के साथ जो वक्त गुजर जाए वही वक्त है। आप माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हैं, आप सुनेंगे मेरे बात। और हमसे पहले हजरत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन साहब क़िबला का बेहतरीन बयान हुआ, लेकिन आज आप लोगों के अंदाज से यही लगा कि आज आप लोग नात सुनने ही के मूड में हैं। लेकिन बहरहाल हजरत कारी वसीम साहब, हाफिज अहमद रजा साहब, इन लोगों ने फ़ोन किया। खैर थोड़ी देर के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, बुलाओ तुम अपने रब की तरफ हिकमत से। लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ कैसे? हिकमत से, मार से नहीं, गाली देकर नहीं, लाठी से नहीं, बल्कि अल्लाह अल्लाह फरमाता है हिकमत से बुलाओ। और काहे से बुलाओ? वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी तकरीर के जरिए लोगों को अपने रब की तरफ बुलाओ। सुभान अल्लाह। अच्छी तकरीर से बुलाओ, हिकमत से बुलाओ। लेकिन आज लोग तकरीर का यहाँ कहा थे मौलवीन के खाए पिए एक धंधा हो। बहुत से कहा कहे हैं वहाँ कहा करे जे यार, जत्ता मौलवी बताई है वत्ता तो हम बनते हैं। अगर अबरे रहमत पढ़ लें तो सबसे बड़े मुफ्ती समझते हैं अपने आप को, सबसे बड़े काबिल। लेकिन आज हम में तुम में कितनी जाहिलियत है, हम दीन को नहीं समझ पाते। ये तकरीर करने गया था तो वो मुझे मोटरसाइकिल से बिठा के मैलानी से शिवपुरी लाया। रास्ते में हम पूछन भैया तुम अपना नाम बताओ, क्या है नाम आपका? गर्मी बहुत रहा है, पसीना से कपड़ा भीगे रहा है, मोटरसाइकिल पर हवा लगी, सुकून लगा, तो हम कहा का बोलकारी, नहीं तो अल्लाह जाने कहूँ घाय न जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाए दे। तो तकरीर रह गई। तो कहा हम बुलकारे लागे। हम कहें भैया कहाँ रहा था? मौलाना साहब शिवपुरी रहे थे। हम कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा झुल्ला। तो हम कहा झुल्ला, असली नाम बताओ। कहें असली नाम यह है हजरत। तो हम खड़बड़ाने, हम कहें हाय मामला ही के कुछ गड़बड़। तो हम पूछें तुम किसके उम्मती हो? उम्मती किसके हो? जब पूछा उम्मती किसके हो तो कहा था कि मौलवी जाने, हमें नहीं पता। अब बताओ, 35-40 साल के जवान हो गए, उन्हें यही पता नहीं कि हमें अल्लाह ने किसकी उम्मत में पैदा किया। तो हम चुप हो गए। हम कहना अब इसे कुछ पूछना ही बेकार है। वहां जब गए बैठे अफसोस में, एक साहब चाय लेके आए, हमको देखा अफसोस में, तो पूछा मौलाना साहब कहा बात चाय पियो? हम कहने यार ये कैसा आदमी यार। मैंने इससे पूछा किसके उम्मती हो तो कहता मौलवी जाने। कहने रे मौलाना वो जाहिल होगी, पीछे काहे पड़े? तो हम कहा अच्छा तो तुम बताओ तुम की उम्मती हो? तो कहते रे हजरत चाय पियो, आपसे बाहर थोड़ो चाय पियो।
अब बताओ, जलसा जुलूस में नहीं आएंगे, जवान हो जाएंगे, दीन के बारे में उन्हें मालूमात ही नहीं है। ऐ लोगों, अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमको आपको उम्मते मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। एक बुजुर्ग थे जो रोजाना 3 सजदा शुक्र का किया करते थे। नमाज तो पढ़ते ही थे, पहला सजदा शुक्र में करते थे। इधर वाला बंद कर दो भैया, मैक वाले ये आवाज बंद कर दो। पहला सजदा शुक्र में करते थे कि या अल्लाह तूने मुझे इंसान बना दिया, चाहता तो बिल्ली बना देता। अल्लाह कुछ भी बना सकता था, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से हमें तुम्हें इंसान बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह। तो ये पहला सजदा। दूसरा सजदा इस शुक्र में करते थे कि या अल्लाह तूने मुझे इंसान बना करके मुसलमान बना दिया। क्या कहते, सुभान अल्लाह। मुसलमान होना ये भी बहुत बड़ी बात है, इंसान होना ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। अल्लाह कुरान में फरमाता, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। सबसे अच्छी सूरत में अल्लाह ने दुनिया में किसी को बनाया तो इंसान को बनाया। इसीलिए चेहरे पे मारना इस्लाम ने मना किया है। हुजूर फरमाते, ला तज़रिबिल वजह, किसी इंसान के चेहरे पे न मारो। शागिर्द गलती करे तो चेहरे पे न मारो, बीवी गलती करे तो चेहरे पे न मारो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको सबसे हसीन बनाया है। हदीस पाक में खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, अल्लाह ताला ने आदम की औलाद को अपनी सूरत पे बनाया, जबकि अल्लाह सूरत से पाक। तो चेहरे पे न मारो, क्योंकि चेहरे पे मारना ये गोया कि उस चेहरे की तौहीन करना है जिसको खुदा ने कसम खा के बताया कि हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया। तो इंसान का हो जाना है सबसे खुदा की शुक्र की बात है। दूसरा है कि अल्लाह ताला ने इंसान बना के मुसलमान बना दिया। आज हम मुसलमान होने पे नाज नहीं करते। हजरत सैयदना खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक यहूदियों की एक जमात मिली। एक यहूदी ने यहूदियों की एक जमात मिली। पूछा, आप कौन हैं? ये नहीं बताया मैं फलाने खसाहब हूँ, बल्कि बताया मैं मुसलमान हूँ। जब कहा मुसलमान, सहाबा नाज करते थे मुसलमान होने। अब आज तो छुपावत है, चेहरों वही में और कपड़ों वही में, पता नहीं चलता कि सीताराम हो कि अब्दुल रहमान हो, कुछ नहीं पता चला। एक दफा मैं बंबई से पुष्पक ट्रेन पे आ रहा था, तो जाना थे यहाँ तो बंबई सऊदिया वाले सब ढेर माँ है। जब चला थे ट्रेन पर तो आवत है छक्का लो, ताड़ी बजाओ। तो आए हमरे बोकी मैया, सबसे ताड़ी बजाए पैसा ली, हमसे नहीं बोले। जब चले गए तो सब कहा थे, मौलाना साहब आपसे नहीं मांगी। तो हम कहा जब के अपने स्टाफ से हल हो गया, अपने स्टाफ से काम हो गया, तो दूसरे स्टाफ में काहे घुसी? आज बताओ कुछ पता चला था? ऐ लोगों, जियो तो मुसलमान बन के जियो। खालिद इब्ने वलीद कहते हैं मैं मुसलमान हूँ। तो यहूदी ने जहर की पुड़िया निकाला, कहा अगर आप मुसलमान हो, आपका इस्लाम सच्चा है तो ये जहर खा के दिखाओ। अगर आप मुसलमान हो, इस्लाम सच्चा होगा तो आप पे जहर असर नहीं करेगा। खालिद इब्ने वलीद ने लिया, बिस्मिल्लाह करके जहर खा लिया। अब वो खड़ा देख रहा है कि अब उल्टी हो,
अब गिरे, अब चक्कर आए, लेकिन काफी देर तक खड़ा देखता रहा, लेकिन खालिद इब्ने वलीद के चेहरे पे वही मुस्कुराहट। थोड़ी देर तक इंतजार किया तो पूरी वो यहूदियों की जमात पुकार उठे, कहा खालिद खुदा की कसम आज यकीन हो गया कि इस्लाम तुम्हारा सच्चा है, तुम सच्चे मुसलमान हो। यहूदियों ने भी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ के यहूदी मुसलमान। तो है लोगों, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो दूसरा सजदा इस शुक्र में करते थे कि अल्लाह तूने मुझे मुसलमान बनाया, और तीसरा सजदा इस शुक्र में करते थे कि या अल्लाह तूने मुझे मुसलमान बना के उम्मते मोहम्मदिया में पैदा फरमा दिया। उम्मते मोहम्मदिया में हमारा तुम्हारा दर्जा कितना बुलंद है। मेराज की रात में हुजूर ने जिब्रील से कहा था, जिब्रील जरा इको बंद कर दो, इको बंद कर दो भैया। जिब्रील ने जिब्रील से पूछा था, जिब्रील जा रहा हूँ रब के हुजूर, कोई ख्वाहिश कोई आरज़ू, कहाँ है ख्वाहिश है? कहा क्या? कहा जा रहे हो तो मेरे लिए इजाज़त मांग लेना अल्लाह से कि कल क़यामत के दिन, ए बच्चे बैठ जा बेटा, कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुलसिरात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह मुझे इतनी इजाज़त दे दे कि आपके उम्मतियों के पैर के नीचे मैं अपना पर बिछा लूँ और मेरे पर के ऊपर से गुजर जाए आपकी उम्मत। ये है हमारे तुम्हारे कदमों का दर्जा कि जिब्रील फरिश्तों के सरदार और अपना पर हमारे पैरों के नीचे। अच्छा, उनके पर कितना बड़ा है? कई मिला ऊपर आ जी है। तो ये गिद्ध के पर नहीं है मादल्ला। पर जिब्रील के एक पर इतना लंबा चौड़ा जैसे कि जमीन और आसमान की दूरी, इतना लंबा चौड़ा पर जिब्रील का एक। और इसी तरह जिब्रील को अल्लाह ने 26,000 पर अता फरमाया। सुभान अल्लाह। बताओ, हमारे तुम्हारे कदमों के नीचे। और हम इतने बदनसीब हो गए कि इन्हीं कदमों से हम नाच देखने जाते हैं, इन्हीं कदमों से हम डीजे के आगे डांस करते हैं। बताओ, दूल्हा बनता है तो नौजवानों के आगे कूदत है। तन को न मुंह देखे नीक लागे, न पेड़ देखे नीक लागे, न चूतर देखे नीक लागे, घन्न घन्न कूदत है। और वही में उनके मेहरुआ तनी फिदा कहा कही, देखो मेरे गुडवा कब्बक देखो, 5 हाथ ऊपर उलरत है सबसे है? इतनी बड़ी ना समझी। ऐ लोगों, इंसानियत कहाँ चली गई? लोग भूखों मर रहे हैं, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, बमबारी हो रही है, बच्चे यतीम हो रहे हैं, और आप नाच कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो। इंसानियत नहीं रह गई कि आपका भाई मर रहा है और आप ऐश कर रहे हो इस तरीके से। सब आपको दुनिया आप अच्छे हो तो सब अच्छे ही नजर आ रहे हैं, सब हरियाली ही नजर आती है। दूसरों का दुख अपना दुख समझो, दूसरों की परेशानी अपनी परेशानी समझो। वरना तो एक आदमी रहा है, वो चश्मा लगाए बहुत शौकीन रहा है, दिनों में लगाया रहा है, रातों में लगाया रहा है, सोवे तो मुँह लगाया रहा है। और चश्मा के रंग रहा है वो कहे हरा। तो जब सवेरे घाट छोले जाए तो जत्ती झौरी सब का हरियर नजर आवे, सब बटोल लावे। उसके बाद बरदवा का आगे रखे तो बरदवा झौरी कहाँ खाई ली। तो जब नहीं खाए तो कहा रे ये खात नहीं है, बहु उठाए के अपन चश्मा बरदवा के लगाए दिए, बस देखी सारा हरा भरा सब खाएगा। तो जैसे वो चश्मा लगाया रहा है दुनिया का हरेरे नजर आवत रहा है, ऐसे आज अल्लाह ने आपको दौलत दे दिया तो आप यही समझते हो कि हमारी तरह सब खुश हैं। इंसानियत पैदा करो, इंसानियत। नाच गाना से अपने आप को बचाओ। अगर अल्लाह ने कदम दिया है, कदम सलामत है, तो कोशिश करो कि ये कदम उठें तो मस्जिद की तरफ उठें। क्या कहने, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। मस्जिद जाए हमारे तुम्हारे कदम,
हदीस पाक में है इसबागुल वदू अलल मुकारिह, सख्त ठंडक में मुकम्मल वजू बनाना। वकसरतुल खताइल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना। व इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। हुजूर फरमाते हैं ये अमल तुम्हारा कैसा है? फरमाते फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ऐ लोगो यही तो तुम्हारा जिहाद है। गोया कि तुम खुदा की राह में जिहाद कर रहे हो। इसलिए लोगों कदम उठें तो मस्जिद की तरफ उठें, कदम उठें तो हलाल रोज़ी की तलाश में उठें। खुश नसीब हो इंसान जो हलाल रोज़ी के लिए अपने घर से निकला करता है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज़ा कुदियतिस सलाह, जब नमाज तुम्हारी अदा हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो ज़मीन पे फैल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो। रोज़ी तलाश करना भी इबादत, और मस्जिद में जाना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह कदम सलामत रखे हैं, तो इन कदमों को नाच की तरफ न उठाओ, शराब की तरफ न उठाओ, किसी माँ बहन बेटी की इज्जत व आबरू लेने के लिए अपने कदम को न उठाओ। कदम उठें तो खुदा की राह में उठें। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि सबक सीखो उनसे जिनके कदम नहीं हैं, जो पैरों से माजूर हैं। बहरहाल आज हमारी मस्जिदें सूनी हैं। हदीस पाक में अन जाबिरिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला हीना यस्मउन निदा, जिसने अज़ान सुन करके कहा, क्या कहा? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा। अज़ान सुनने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी तो हुज़ूर फरमाते हैं, फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, अज़ान हो तो काम कर रहे हो रुक जाओ, बात कर रहे हो रुक जाओ, अज़ान की बोलियों को दिल से सुनो और उसका जवाब दो, और फिर दुआ पढ़ लो, तो इंशाअल्लाह नबी की शफाअत के हकदार हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि हुजूर शफाअत करेंगे, तभी तो कहते हैं मैं उसके लिए शफाअत करूँगा। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, उसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, और जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ान सुनो, मस्जिदों को जाओ, क्या कहने, सुभान मस्जिदों को आबाद करो। आज हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं। अल्लाहु अकबर। ये मस्जिदें क्या हैं? हदीस पाक में बताया गया, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्ना, जब तुम जन्नत की कियारियों से गुजरा करो, फरतउ मिनहा, तो उसमें से कुछ चर लिया करो। सहाबा हैरत में पड़े कि जन्नत तो अर्श आदम पर है, और हुजूर ज़मीन पे कहते हैं जन्नत की कियारियों से गुजरा करो तो चर लिया करो। साहबे किराम ने पूछा, वमा रियाजुल जन्ना, अल्लाह के रसूल जन्नत की कियारी कहाँ है कि हम गुजरे तो चर लें? सरकार ने फरमाया, हियल मसाजिदु, मस्जिदें ये सब जन्नत की कियारियाँ हैं, इनमें पहुँचा करो तो चर लिया करो। लेकिन जहाँ मस्जिद में पहुँची है बस सुईन देखिए कि इमाम आगे तो नहीं बढ़े जाते,
हाँ, मस्जिद की तरफ घड़ी की तरफ निगाह कि मस्जिद में कहीं ज़्यादा वक्त न गुजर जाए। ऐ लोगों, हज़रत अली शेर खुदा के मानने वालों, अभी कोई आली नात पढ़े तो आप खूब खुश होंगे, लेकिन अली की ज़िंदगी तो कम से सोचो कि हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिदों से कितना प्यार फरमाते थे। एक दिन सहाबा की महफिल में कहा था, लोगों गवाह हो जाओ, अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन मुझे इख्तियार दे दिया कि अली चाहो तो जन्नत में जाओ, चाहो तो मस्जिद में जाओ, तो उस दिन मैं जन्नत को छोड़ दूंगा, मस्जिद में जाऊंगा। लोगों ने कहा था क्यों? तो हज़रत अली ने कहा था कि जन्नत में अल्लाह ताला ने तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें पैदा फरमाई हैं जिनसे जिस्म को ताकत मिलेगी, और मस्जिद में ज़िक्र इलाही से रूह को ताकत मिलेगी। लिहाजा हम वहाँ जाएंगे जहाँ हमारी रूह की ग़िज़ा हो। और आज हम अली के मानने वाले मस्जिदों से दूर रहते हैं। ऐ लोगों, मस्जिदों से प्यार करो, मस्जिदों में आना जाना रखो, अज़ान सुनो तो मस्जिद पहुँचो, 3 चीज़ों में देरी न करो। हदीस पाक में हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं, अज्जिल फी सलास, ऐ लोगों 3 चीज़ों में जल्दी किया करो। नंबर 1 पर फरमाते अस्सलातु इज़ा आतत वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आ जाए तो जल्दी करो, टाल मटोल न करो, पहुँच जाओ फ़ौरन। दूसरे नंबर पर फरमाया वल जनाज़तु इज़ा हदरत, और जनाजा जब तैयार हो के हाजिर हो जाए तो किसी का इंतज़ार न करो, जल्दी करो। लेकिन देखा जाता है लड़कवा दिल्ली में है, मातारी बाप से बोल चाल नहीं, और जब अब्बा मर गए तो हुआ से फलेट से आवत है। अब यहाँ ऐलान है लड़का फलेट के पहुँचे वाली, फलेट पहुँचे वाली है। आएंगे, बताओ, ज़िंदगी में तुम माँ बाप से दूर रहे और मरने के बाद तुम फ्लैट से आ रहे हो, हा? क्या मकसद है? अब आएंगे ऐसा रोएंगे, लड़कवा तो कम रोए, पतोहिवा इतना रोई। वो पतोहिवा जौन ऐते आओ महीने 2 महीने के बाद काने फूंक छोड़त है, बुढ़िया बुढ़वा के पीछे कब तक लाग रही हो, अलग हुई हो कि ना हुई हो, 2 महीने में कब्जी आई लेते, ऐसा फूंक छोड़त है। और के बाद लड़का बोले न दी, और जब सास मरी, सासुर मरी हैं, तो पतोहिवा इतना रोई कि अरराय गिरी धूं से, सब उठाई हैं, फिर गिरी धड़ाम से, लागत है साथे चल दी। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? अगर मोहब्बत थी तो जिंदगी में तुमने नहीं जाना माना, हा? अब मरने के बाद रो रो के दिखा रही हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। तो हज़रत अली कहते हैं जनाजा जब तैयार हो के आ जाए तो फौरन उसे दफन करो। सुभान अल्लाह। लेकिन रोके रही हैं, अभी रुको, दो आवत है, के फुफ्फू आवत है, अभी मुँह देखे बाकी, कब्रस्तान पर मुँह दिखावत है कफन खोल खोल के, हा? क्या तरीका है? आला हजरत के मानने वालों, जरा आला हजरत के शेर से सबक सीखो। आला हजरत फरमाते हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। सुभान अल्लाह, सुभान। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, और मुँह देखे के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, मुँह देख के क्या होगा,
पर्दे में भलाई है। और तीसरे नंबर पर जल्दी करने का हुक्म है। तीसरे नंबर पर फरमाया वाला ये मोइदा बोली गतफतन के हुआ, और लड़के जब बालिग हो जाए तो फौरन उसका निकाह कर दो। बालिग जवान लड़की के शादी में देरी न करो, इसलिए कि अगर कहीं उसके कदम डगमग हुए तो सारा गुनाह माँ बाप पर पड़ेगा। क्या लेकिन आज डॉक्टर और इंजीनियर और प्रोफेसर के तलाश में यह लड़की के यहाँ बुढ़िया बनाई देते कि कहूँ तनी सरकारी नौकरी वाला मिले। अरे खुदा की रज़ाकी पे तुम्हारा ईमान नहीं है क्या? डॉक्टर के निकाह में जाएगी तभी रोजी पाएगी क्या? सेठ के निकाह में जाएगी तभी रोजी पाएगी? अल्लाह कुरान में फरमाता वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, ज़मीन में कोई रेंगने वाली चीज़ ऐसी नहीं है इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, मगर अल्लाह के ज़िम्मे उसकी रोज़ी होती है। उसकी रोज़ी का ज़िम्मेदार खुदा है। एक जगह अल्लाह फरमाता है नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उन्हें भी रोज़ी देंगे। ये सोच करके लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद न करो। एक आदमी रहा है कि एक कई बिटिया शादी लग गए तो गवा लड़का देखे, और जब बपुआ गवा देखे तो लड़कवा के दाढ़ी रहे चेहरे, देखे तो ये तो मुल्ला है हो, ये का कमाई का खवाई, छोड़ो हटाओ कोनो पैंट बूसट वाले ढूंढो। तो जो जैसे ढूंढो तो का वैसे मिल जाता। मिल गया पैंट बूसट वाला, बातचीत तय हो गए, शादी की तारीख तय हो गए। जब शादी का दिन आवा तो पहले ज़माने में दुल्हा का नौहावत रहा, तो का नौहावे चले दुल्हा बनावे खातिर, तो के पैखाना लग गया तो चला गया लेटरिंग में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला लेटरिंग से तो नुहरा नुहरा सोझावे सोझ ही नहीं हुआ। तो बाप रोवेला कैसे हाय लाई टढ़ाएगा अब कैसे हुई, एक दुल्हा बनावे खे तो का ढकेल उकेल के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बप्पो कहे डॉक्टर साहब आज इसकी शादी है, रिश्तेदार इंतज़ार में है, ऑपरेशन करी हो अल्लाह जाने महीना में ठिकाए कि 2 महीना में ठिकाए। डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागे ठीक हुई जी। डॉक्टर साहब ले गए उसका ऑपरेशन रूम में ही है और दरवाज़ा बंद कर दी, और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोल दी। जब खोली तो सीधा सीधा टन हुआ आवा, तो सबका बहुत ताज्जुब, कहीं हाय अल्लाह 2 मिनट नहीं लाग, एक ऑपरेशन होगा ठीक होगा। तो पूछा लागे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे 2 मिनट नहीं लाग ठीक होगा? तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली इस रहा है, पैंट के बटन बूसट में। बताओ ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनी है पैंट चाहे आवे चाहे ना आवे, कहाँ बटन कहाँ लगाए लेते। आज तुम इस्लामी नजरियात से मुंह फेर रहे हो। ऐ लोगों, लड़की अगर बालिग हो जाए तो फौरन किसी नेक जवान के साथ उसका रिश्ता कर दो, रोजी का जिम्मा खुदा के जिम्मे छोड़ दो। गेहूं की रोटी अमीर भी खाते गरीब खाते, गरीब खाता है तो ऐसे रोटी खा लेता, गरीब खाता है तो तनी के चिकना लगा लेते, खाता वही है। इसलिए नंबर 1 पर हज़रत अली ने फरमाया था कि अज़ान हो तो मस्जिदों को पहुँचो, नमाज में देरी न करो। एक हदीस शरीफ और सुनिए, अन अबी ज़र्रिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू ज़र से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सलासतु रिजालिन, हुज़ूर ने फरमाया कि 3 आदमी ऐसे हैं ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह, इन 3 लोगों से अल्लाह क़यामत के दिन बोलेगा नहीं, वला यंज़ुरु इलैहिम, और उनकी तरफ अल्लाह नज़र रहमत नहीं डालेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम,
और उन तीनों के लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब होगा। जब सरकार ने फरमाया 3 आदमी ऐसे होंगे तो अबू ज़र बैठे थे। हदीस में फ़क़ामा अबू ज़र्रिन, तो हज़रत अबू ज़र खड़े हो गए ताज्जुब में। वक़ाला मन हुम या रसूल अल्लाह, अबू ज़र कहते हैं अल्लाह के रसूल वो 3 कौन बदनसीब हैं कि जिनसे अल्लाह बोलेगा नहीं क़यामत के दिन, उनकी तरफ नज़र रहमत नहीं डालेगा। वो 3 कौन बदनसीब हैं? तो नंबर 1 पर हुज़ूर ने फरमाया अल मुसबिलू, टखना के नीचे लिबास पहनने वाला, घमंड से, तकब्बुर और घमंड से पैजामा या पैंट या लुंगी इतनी नीचे पहने की टखना छुपा रहे। घमंड की नीयत से तो इतना बड़ा गुनहगार होगा कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे बोलेगा नहीं, न उसकी तरफ नज़र रहमत डालेगा। इसलिए पैंट बनवाओ तो इतना ऊंचा कि ये टखने की हड्डी खुली रहे, धोती पहनो लुंगी पहनो तो ये टखने की हड्डी खुली रहे, पैजामा पहनो तो भी ये खुली रहे। लेकिन आज मामला ज़िद का है। सुन्नी इतना नीचा पैजामा पैंट पहने के झाड़ू देख कोई ज़रूरत नहीं है, साथ लिए जाते हैं बटोरे। और देवबंदी सुन्नीन के चक्कर में इतना उचट पहने की पैजामा का बिल्कुल नेकर लागत। आज मामला ज़िद में ख़राब है। ऐ सुन्नियों, तुम इतना ऊंचा पहनो कि टखना खुला रहे, इतना ऊंचा ना पहनो कि तुम्हारी पिंडली खुली रहे जिससे बदसूरती आए। क्योंकि अल्लाह ने लिबास पैदा किया है इज्जत को छुपाने के लिए भी और खूबसूरती पैदा करने के लिए भी। लेकिन आज मामला ज़िद का है, और जहाँ ज़िद होगी, जैसे आजकल जैसे तकबीर होए लागी, बहुत से आवारा टाइप के होते हैं, खड़े हुए हैं, कहो यार खजवावे लगे हैं, कहो यार खजवावे लगे हैं, और खड़े हो जाएंगे। जबकि हुजूर ने फरमाया है और फ़िक़ा की किताबों में है कि ला यक़ूमुल इमाम वल मामूम, न इमाम खड़ा हो न मुक़्तदी खड़े हो, हत्ता यक़ूलल मुकब्बिरु हय्या अला सलाह, यहाँ तक कि तकबीर कह देने वाला हय्या अला सलाह कहे। लेकिन सब ज़िद के मामला है, और ज़िद इस्लाम में बुरी चीज़ है। तो टखने के नीचे लिबास पहनने वाला गुनहगार। दूसरे नंबर पर फरमाते वल मन्नान, और किसी पर एहसान करके एहसान जिताने वाला। किसी को एक खुराक खाना खिला दिया और कह डाला, कपड़ा दे दिया और कह डाला, एक गिलास पानी पिलाया और कह डाला, तो उसकी नेकी तो बर्बाद ही हो गई, और वो इतना बड़ा गुनहगार हो गया कि अल्लाह क़यामत के दिन उसकी तरफ देखेगा नहीं, न उससे बोलेगा। लिहाजा लोगों, अगर किसी के साथ एहसान करो तो ज़िंदगी में ज़बान पे न लाओ, तो इंशाअल्लाह वो सदक़े का बेहतरीन सवाब आपको मिलेगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया वल मुनफ़िक़ु सिलअता बिल हलफ़िल काज़िब, और झूठी कसमें खा खा के धंधा करने वाला झूठी कसम। अल्लाह कसम बातन में खरीदा है, अल्लाह कसम अत्ता तो खरीद के पड़ा, ये तिजारत भी मना है। लिहाजा लोगों, वक्त काफ़ी हो गया है, और यकीनन हर चीज़ का कोई ना कोई टाइम होता है। बाप हज़रात से गुजारिश है, हमारी माँ बहनें भी कुछ बैठी हैं, उनके लिए भी एक हदीस पढ़ रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान शरीफ का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, तो हुज़ूर फरमाते फ़तदख़ुल फ़ी अय्य अबवाबिल जन्नति शात, तो जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी क़यामत के दिन वो उस दरवाज़े से जन्नत में चली जाएगी। अल्लाह उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देगा, जन्नत इंतज़ार करेगी।
जिस दरवाजा से चाहे अंदर जाए। कौन औरत? जो पंजगाना नमाज पढ़ेगी, रमज़ान का रोज़ा रखे, शौहर की फरमा बरदारी करे और अपने आप को ज़िना से बचा ले, तो अल्लाह ताला ऐसी औरत के दर्जात को बुलंद फरमा देता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है, बेदार हो जाओ। आला हज़रत ने बहुत बेदार किया। सब लोग मसलक के आला हज़रत वाले हो। आला हज़रत बहुत बेदार किए हैं। फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह कबूल फरमाए। अब आपके मखसूस मेहमान जनाब शोएब इलाहाबादी माइक पर आएंगे और आप जब तक चाहेंगे इनसे सुनते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक कलाम पढ़े जब तक सीढ़ी ले आओ।